शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मुझे याद है जब मैं 3-4 साल की थी तब मैंने माँ के साथ काम पर जाना शुरू किया था। मैं माँ का हाथ बटाने की बजाय इसको तंग किया करती थी। जब माँ मेरी रो से जिच आ जाती तो कभी मुझे प्यार करती और कभी 2-3 थप्पड़ रसीद करके अपनी किस्मत को कोसने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आने लगा तो मैं माँ को तंग करने की बजाय इसका हाथ बटाने लगी। इस दौरान माँ ने कई घर बदले और मैं उसकी मेहनत व मशक्कत का एक लाजमी जुज़्व बनती गई। होश संभालते ही अपने बाप को होश व खिरत से बेगाना पाया। नशे की दलदल में वो तमाम उम्र गर्क रहा। माँ जितना भी कोसती वो पत्थर की सूरत बना सुनता रहता। एक दिन मजदूरी कर लेता तो एक माह फारिग रहता। घर का खर्चा माँ के कंधों पर था। मुझसे छोटे 7 बहन भाई और थे, भूखे प्यासे रोते सिसकते हुए। नन्हे मुन्ने इंसानों की इस फौज से हमारी कुटिया में भौचाल सा रहता था। इस भूखी प्यासी फौज को माँ अकेले नहीं पाल सकती थी। बाप तो नशे की दलदल में गर्दन तक धंस गया था। वो घर से बेगाना होकर कभी कब्रिस्तान और कभी किसी मजार पर फकीरों के डेरे पर रहने लगा। तभी माँ ने मेरे लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे बहन भाई भूखे ना रहें, लिहाजा खुशी खुशी काम पर जाने लगी। जब मैं 12 बरस की हो गई तो तमाम काम करने लगी। माँ बीमार हो जाती तो मैं घरों में माँ की जगह काम कर लेती। वासिफ के यहाँ काम करते माँ को 2 साल हो गए थे। ये मियाँ बीवी शरीफ लोग थे, उनके यहाँ मैं माँ के साथ जाती थी। उनकी बेगम मुझसे मोहब्बत से पेश आती। वो बीमार रहती थीं, उन्हें सांस की तकलीफ थी। जब तकलीफ बढ़ जाती मैं उनकी खिदमत पर मामूर हो जाती। उन्हें दवा पिलाती, चाय वगैरह देती। वो मुझको बहुत चाहती थीं क्योंकि मैं उनकी खिदमत करती थी। शक्ल व सूरत मेरी अच्छी थी। वो कहती थीं कि सारा तो सकीना के यहाँ पैदा ना होती, किसी अमीर घर की मालिकन होती। तब मैं शर्माने की बजाय ठंडी आह भर कर खामोश हो जाती थी। मालिकन अक्सर मुझे अपने कपड़े दिया करती थी। मैं इनकी उतरन पहनकर बहुत खुश होती। इनको पहनकर मुझ पर निखार आ जाता था। मेरा बदन छुरीरा था, वो भी बीमारी से दुबली हो गई थी। उनके कपड़े मुझे ठीक आ जाते थे। जब कभी मैं नहाकर उनके दिए लिबास पहन लेती तो मालिकन मुझको देखकर खौफ खा जाती। कहती, लड़की तो खुद को छुपा कर रख। ये दुनिया बड़ी बुरी जगह है। घर से निकलते समय चादर ओढ़ लिया कर। लिहाजा मैं जब घर जाती तो खुद को एक बड़ी चादर में छुपा लेती। मैं इतनी खूबसूरत थी कि सड़क पर चलते लोग मुझे मोड़ मोड़ कर देखते थे। वासिफ साहिब उम्र रसीदा सूफी मंश इंसान थे। नमाज रोजे के पाबंद और दिल में खौफ खुदा रेकनी वाले आदमी थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको बच्चों की नेमत से महरूम रखा था। शायद इसीलिए वो मुझसे ऐसा सलूक रखते थे जैसा कोई अपने बच्चों से रखता। उन्हीं दिनों सुना कि उनके छोटे भाई दुबई से आ रहे हैं। उनका नाम आरिफ था। मेरा काम बढ़ गया क्योंकि वासिफ साहब ने कहा था कि मेरे छोटे भाई को कोई कमी महसूस ना हो। वो मेरा भाई जरूर है, लेकिन मैं इसे अपना बेटा समझता हूं। मालिक के कहने पर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। घर को शीशे की तरह चमका दिया। आरिफ के कमरे को सजा संवार कर गुलजार बना दिया। आरिफ मुझे मुतासिर कुन शख्सियत ना लगा। न जाने इसमें क्या ऐसी झलक थी कि मुझे इसके सामने जाने से वहशत होने लगती थी। इसके आ जाने के बाद जल्द घर जाने की कोशिश करती थी। हर तरह इससे पहलू बचा कर रखती थी, लेकिन जितना मैं इससे कनी कतराती वो मेरे पीछे आता था और कोई ना कोई बात शुरू कर देता। मैं खामोशी से नजरअंदाज करती मगर वो अपनी हाँ के जाता। एक रोज सुबह ही सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वो सामने खड़ा था। बोला, घर में रात अचानक मेहमान आ गए। भाभी ने बुलाया है, जल्दी करो। माँ बोली, हाँ हाँ तो जा, मैं बच्चों को नाश्ता दे दूंगी। मैं चादर की बुक्कल मारे इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी गेट के अंदर गई तो मैंने देखा घर में मुकम्मल सुकूत था। सुकूत तो पहले भी रहता था। बेगम साहिबा अपने कमरे में लेटी रहती थीं और मैं खामोशी से काम करती रहती थी, लेकिन आज का सुकूत गहरा था। मैंने बेगम साहिबा के कमरे में जाकर देखा, वो खाली था। बाथरूम खोलकर देखा, वहां वो ना थीं। उन्हें पुकारा, जवाब न मिला। तभी मैंने बाहर आकर आरिफ से पूछा, साहिब, आपा बेगम साहिबा कहाँ है? कहने लगा, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भाई साहब और भाभी मुल्तान गए हैं। वो शाम तक वापस आएंगे। मुझे भी जाना है, इसीलिए तुम्हें लाया हूं। अगर वहां बता देता तो तुम घबरा जाती। घर का ख्याल करना, लेकिन पहले मुझे नाश्ता बना दो।
मेरा दिल धक से हुआ मगर खुद पर काबू पाकर मैं बावर्ची खाने चली गई और उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर वो फिर बावर्ची खाने में आ गया। कहने लगा, नाश्ते की ट्रे मेरे कमरे में ले आना। जब मैं ट्रे लेकर उसके कमरे में गई, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठ बैठा और बोला, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है फिर भी किसी के घर का काम करती हो। तुम्हें नौकरानी नहीं, हमारे जैसे किसी घर की रानी होना चाहिए था। मैंने जवाब ना दिया। खामोशी से चाय इसकी प्याली में उंडेलने लगी तो वो कहने लगा, तुम नहीं जानती तुम्हें काम करते देखकर मेरा दिल किस कदर कुड़ता है। तुम्हें अपनी खूबसूरती का एहसास नहीं है। मैं वापस जाने को मुड़ी तो वो फुर्ती से दरवाजे पर आ गया। मैंने कहा, साहिब रास्ता छोड़ो। एक शरीफ इंसान के अब भाई हो, उनकी शराफत का तो लिहाज करो। मुझको खतरे का पूरी तरह एहसास हो गया था, लेकिन इतनी जल्द किसी अचानक हमले के लिए मैं तैयार न थी। तभी मेरी फरियाद एक बेबस पंछी की मानिंद शीशे के दरवाजों और दीवारों से टकराने लगी। गम के मारे में तो मर जाती कि अचानक किसी ने घंटी बजाई, यूं उसको गेट पर जाना पड़ा। मैं पिछले दरवाजे से भागकर घर पहुंची। मेरी सूरत हवन्नक थी। मां मुझको देखकर चौंक गई। मैंने सब कुछ इसको बता दिया। इस पर थोड़ी देर के लिए सक्तातारी हो गया। वो खामोशी से सर पकड़कर दीवार के सहारे बैठ गई। कहने लगी, अगर तेरा बाप नशा ना करता और गैरतमंद होता तो आरिफ का निशान बाकी न रहने देता, मगर हम तो उसके होते गरीब और लावारिस हैं। रात भर में अपनी जगह और मां अपने बिस्तर पर जागती रही। सुबह मैंने काम पर जाने से इनकार कर दिया, मगर मां ने कहा, बेटी हम गरीब हैं तो जहां भी काम पर जाएगी कोई ना कोई बात होगी। तुम जरा मुझे वहां जाने दो, क्या पता बेगम साहिबा और साहिब आ गए हों, उनको किस्सा बताकर ही काम छोड़ेंगे। वो नहीं होंगे तो आरिफ होगा, इससे बात करूंगी, वरना मालिक और मालिकन हमको नमक हराम समझेंगे। वासिफ साहिब और उनकी बेगम वापस नहीं आए थे। आरिफ घर में मौजूद था। मां ने इससे कहा, तुमने मेरी बेटी की तरफ किया समझकर हाथ बढ़ाया। हम गरीब जरूर हैं मगर मेहनत करके खाते हैं। मैं वासिफ साहिब से तुम्हारी शिकायत करूंगी और सारा किस्सा बताऊंगी। सारा भी आएगी और सामने बात होगी। वो कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो खाला, मेरे भाई भाभी को ना बताना। मैं तो वैसे चंद दिन बाद दुबई वापस जा रहा हूं। तुम काम छोड़ दो, अब भाभी तुमको निकाल दे, दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा है। हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माली मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम अपनी जबान बंद रखना। ठीक है, मां ने कहा, मदद करो तो मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। आरिफ ने मां को 20,000 रुपए दिए और कहा कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। कल से तुम्हारी बेटी ना सही, तुम आकर मेरा खाना बना जाना जब तक भाभी और भाई नहीं आ जाते। दरअसल तुम्हारी बेटी खूबसूरत बहुत है, इससे काम ना कराओ। मां रकम लेकर आ गई और कहा, बदमाश से 20,000 रुपए ले आई हूं, झोंपड़ी की जगह एक कमरा तो बनवा लूंगी। मुझे मां की ये बात अच्छी ना लगी। मैंने कहा, मां तुमने इससे रकम क्यों ली? आसिफ साहिब को शिकायत करना थी। मेरा तो जी चाहता है कि इस रकम को चूल्हे में फेंक दूं। पागल लड़की, तेरी इज्जत तो खुदा ने बचा ली, अब बात मालिकन या मालिक से कहने से क्या मिलेगा? उल्टा उनका काम छोड़ना पड़ेगा। वो खुद तो शरीफ लोग हैं और वो नामुराद यूं भी दुबई जाने वाला है। जबान खोलेगी तो उनकी इज्जत पर कुछ नहीं आएगा, अपनी ही इज्जत पर बातें बनेंगी। रुपए क्यों ना लेती, कमरा बन जाएगा, मेरे बच्चे तो बारिश में ना भीगेंगे। गुर्बत का इतना भयानक चेहरा मैंने कभी ना देखा था। यकीन ना आया, आरिफ का गिरबान पकड़ने की बजाय मां की ममता बच भी सकती है। मैं जब तक वहां न गई कि जब तक वासिफ साहब और बेगम ना आ गए। आरिफ भी दुबई चला गया तो मुझे सुकून मिल गया। अब मां को मेरी शादी की फिक्र हुई। सोचा कब तक जवान लड़की से दूसरों के घरों में काम करवाऊंगी। मुझसे छोटी भी 12 बरस की हो रही थी। सो मां ने दूर की खाला के बेटे से मेरे रिश्ते की बात चलाई, जो चौकीदारी करता था। मेरी जफर से शादी हो गई। मैं 6 माह की दुल्हन थी कि एक रोज सास कहीं रिश्तेदारों से मिलने गई। वापस आई तो इसके जेवर गायब थे। खुदा जाने इसके शौहर ने उठा लिए कि दामाद ने या खुद उसकी बेटी ने, मगर नाम मेरा लगा दिया। मेरे तो फरिश्तों को खबर ना थी कि कितने जेवर हैं, कहाँ रखती है। लाख रोई, किस्म खाकर कहा कि मैंने नहीं उठाए, लेकिन सास को यकीन नहीं आया। बोली, मेरे अपने क्यों चराएंगे? यूं बात बढ़ी, मेरी मां को बुलवाया गया। उनको बहुत गुस्सा आया, मुझे गुस्से में अपने साथ लेकर आ गईं।
वो लोग फिर मुझे लेने न आए, माँ ने भी न भेजा कि ये कैसे लोग हैं, कल फिर कोई और इल्जाम लगा देंगे। गरज साल भर मैं के रही, उन्होंने बिलाखिर तलाक भिजवा दी। फिर से माँ मेरे लिए काम ढूंढने लगी। आखिर एक बंगले पर काम मिल गया और मैं फिर से काम करने लगी। माँ पर बोझ तो ना बन सकती थी, पेट पालना था। यहां मालिकन तो अच्छी थी मगर उसकी सहेलियां मेरा तन मन जला। इसे कहती, नूरजहां जरा ख्याल से रहना, इतनी खूबसूरत नौकरानी रख ली है, कहीं मियाँ से हाथ न धो बैठना। और मालिकन उनको कहती, अरे नहीं, मेरे मियाँ ऐसे नहीं हैं। मैं कान बंद करके काम में मशगूल रहती कि सुनूंगी और ना तौहीन का एहसास होगा। नया मालिक कुछ रंगीन मिजाज था, कालीनों का कारोबार था, दौलतमंद और खूबसूरत भी था। रोज सज बनकर गाड़ी में बैठता, मुझे वो भला लगता। दुआ करती, ए अल्लाह तो मुझे भी ऐसा शौहर दे। दुनिया में लोगों को तूने इतनी दौलत दी है और हमको इतनी गरीबी। मालिकन तो अपनी मामूली शक्ल सूरत की है और शौहर कितना खूबसूरत, दौलतमंद और शानदार मिला है। एक रोज वो बन ठन कर खुशबू लगाए गाड़ी में बैठ रहा था कि मुझे कहा, सारा अंदर से मेरा बैग तोलाना। जब मैं बैग लेकर उसे पकड़ाने लगी तो बस इसको देखती रह गई, जैसे ख्वाबों की दुनिया में खो गई थी। तभी उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया, अरे लड़की, कहाँ खो गई हो? क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? ला बैग मुझे दे। बैग उनके हाथ में दिया और शर्मा कर अंदर भागी। इस रोज मेरे कानों में सारा दिन साहिब के अल्फाज गूंजते रहे। मेरा ज़मीर मलामत करता रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। इस दिन के बाद साहिब में तब्दीली आ गई, इसकी मेहरबानियां मुझ पर बढ़ने लगी। इन मेहरबानियों से खौफजदा होकर मैंने फैसला किया कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बेगम साहिबा की जूतियां खाकर यहां से निकलना नहीं चाहती थी। जब मैंने काम छोड़ने का कहा तो साहिब ने अकेले में मुझसे पूछा, क्यों काम छोड़ रही हो? आपकी वजह से, मैंने जवाब दिया। वो कहने लगा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वरना तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब मजबूर हूं। हाँ, चाहो तो अलग घर में रख सकता हूं, तुमको खर्चा देता रहूंगा। इस दिन मुझे लगा जैसे इस आदमी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया हो। इसी दिन मैंने बेगम से मां की बीमारी का बहाना बनाकर वहां का काम छोड़ दिया, क्योंकि बेगम मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उनसे शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। अब मां कहती थी, कोई दूसरा घर ढूंढ और काम पर लग जा, कब तक ऐसे बेकार बैठी रहेगी? और मैं कहती थी, हरगज नहीं, मैं अब कहीं काम पर ना जाऊंगी। बेशक भूखी मर जाऊं, तुम मेरी शादी कर दो। तुम कनवारी तो हो नहीं, तलाक याफ्ता को तो रंडवे, बच्चों वाले, या फिर ऐसा कोई रिश्ता मिलेगा जिसको दूसरी शादी की चाहोगी। बिला से सौतन हो के बच्चों वाला, घर बिठा कर रोटी खिलाए, मुझे दर दर का काम ना करना पड़े। अम्मा, मैं इन अमीरों की जूतियां सीधी करने से तंग आ गई हूं। अम्मा ने देखा कि ये तो बोझ बांटने की बजाय बोझ बन रही है। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। आखिरकार एक रिश्ता ढूंढ निकाला। हमारी झुग्गी के इस तरफ मैदान में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। इसके ठेकेदार के मुंशी से अम्मा की सलाम दुआ हो गई। अम्मा जब उधर से गुजरती मुंशी खड़ा होता तो अम्मा इसे कहती, बेटा कोई अच्छा शरीफ घराना हो तो बताना, मुझे काम चाहिए। एक दिन इसने पूछा, अम्मा जी अब तो पहले ही 2-3 घरों का काम करती हो, थक जाती होंगी और काम क्यों कर सकोगी? वैसे तो हमारे ठेकेदार साहिब को काम वाली चाहिए, लेकिन उनका घर दूर है, अब वहां नहीं जा सकती। इस तरह बातों बातों में अम्मा ने इसको अपने हालात बता दिए कि मेरी 4 बेटियां, 2 बेटे छोटे हैं, शौहर को नशे ने बेकार कर दिया, पेट पालने को घरों में काम करते हैं, बच्चियां भी मेरे साथ काम में हाथ बटाती हैं, हम हलाल रिस्क खाते हैं, बस एक फिक्र दिन रात खाती रहती है कि बेटी का कहीं रिश्ता हो जाए, लड़का नेक हो, बेशक गरीब मजदूर हो, मगर मेरी बेटी को इज्जत की जिंदगी दे। इस दिन से मुंशी गियास को अम्मा से हमदर्दी हो गई। वो हमारा चाल चलन देखता रहा और एक रोज मां को रोक कर बोला, अम्मा, मैं भी एक गरीब मजदूर ही हूं, कुछ पढ़ा लिखा हूं, ठेकेदार का मुंशी हूं, घर मेरा अपना है, तनख्वाह ठेकेदार साहिब अच्छी देते हैं कि दियानतदारी से रुपए पैसे का हिसाब किताब रखता हूं। यूं मां ने इससे मेरा निकाह कर दिया। गियास ज्यादा दौलतमंद न था, लेकिन वो कहीं से भी कमाकर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। मैं हर काम अपनी मर्जी से करती थी। इसको यही खुशी बहुत थी कि मैंने सौतन की 2 बेटियों के बाद इसको बेटा दिया था। ये वो वक्त था कि चाहती तो कनात से काम लेकर अपनी पुरसुकून जिंदगी में जम हो जाती, मगर जिनके हालात इब्तिदा में दिगरगो रहे हों, शायद उनकी नफ्सियात बदल जाती।
मेरी भी शख्सियत में कमी रह गई थी। मैं यहाँ भी मुतमईन न थी, अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थी। कोठियों में काम करते रहने से बड़ी कोठियों की मालिका बनने की हसरत कहीं दिल में थी और ख्वाहिशों का कैंसर मेरे अंदर जहर की तरह फैलता जा रहा था। गियास को मुझसे वाकई मोहब्बत थी। उसने मेरे लिए दिन रात काम किया। वो तमाम आमदनी मेरे हाथ पर रख दिया करता था। मैंने इसे कहकर अपनी 2 बहनों की शादियां की, भाई को स्कूल में दाखिल करवाया और उसके लिए कपड़े, जूते, चीजें पहुंचाती रहती। मेरा बेटा इलियास अपनी बड़ी मां से ज्यादा मानूस था। इसकी सौतेली बहनें इसको हर वक्त गोद में उठाए रखती थीं, सजाती संवारती थीं। सौतन ने मेरे बेटे को हकीकी मां का प्यार दिया। वो अक्लमंद मेरी फितरत को समझ चुकी थी। मुझको अपने बेटे से कोई खास मोहब्बत नहीं थी, बल्कि यूं कहूं कि शौहर और उसके घर किसी से भी मोहब्बत ना हो सकी। यूं लगता जैसे कि मेरा घर नहीं बल्कि मेरी सौतन का घर है। गियास का ठेकेदार कभी कभी इसको अपनी गाड़ी में घर से उठाने आता था। उसने एक बार मुझे देखा तो देखता ही रह गया। इसके बाद वो बहाने से हमारे घर आने लगा। मेरे बच्चे को प्यार करता, इसे घुमाने ले जाने लगा ताकि मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो। मेरी रूह दौलत की प्यासी हो गई थी। ठेकेदार अपने हरबों में कामयाब हो गया। मैं इस शख्स पर तवज्जो देने लगी। गियास घर पर ना भी होते और वो आ जाता तो मैं चाय बिस्कुट से तवाज़ो करती। इसका नाम फिरोज था। मेरी सौतन पर्दा करती थी जबकि मैं पर्दा नहीं करती थी। यूं गियास के घर रहकर फिरोज मेरी जिंदगी में आ गया। उसने मुझे सोने के जेवरात बनवा कर दिए जो मैं मां के पास छुपा आती थी। मैं सोने की चमक दमक देख उसकी गिरविदा हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी सौतन को हालात का अंदाजा हो गया। गियास को भी शक रहने लगा, लेकिन इन दोनों ने ना टोका और जबान से कुछ न कहा। फिरोज ने मुझ पर पैसा लुटाया तो मैंने गियास से तलाक मांगनी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों अब्बा वफात पा गया। ठेकेदार ने इसकी तजहीज और तदफे की और मां को 2 कमरों का पक्का मकान भी बनवा दिया कि मजदूर भी इसके अपने थे और तामीर का सामान भी ढेरों इसकी तहवील में रहता था। मां को अंदाजा ना था कि वो ये इनायतें क्यों कर रहा है। बस फिर किया था, पहली बार दौलत का चस्का लगा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बात बात पर गियास से लड़ने लगी तो उसने मुझे तलाक दे दी। मैंने बेटा भी उसको दे दिया क्योंकि वो मेरी सौतन से पला हुआ था। तलाक के बाद में चंद दिन मां के घर रही, फिर ठेकेदार के एक दोस्त के फ्लैट में आई। बहुत खुश थी, समझ रही थी कि अब मेरा ख्वाब पूरा होगा और मैं एक बड़ी कोठी की मालिका बनकर रहूंगी। मैंने निकाह की बात की। फिरोज ने कहा, तुम मेरी मेहमान हो, इद्दत की मुद्दत तो पूरी होने दो वरना लोग क्या कहेंगे, वो हम पर फतवे लगाएंगे। दिन गुजरते गए। फिरोज का दोस्त एक शरीफ आदमी था। जाने फिरोज ने इससे क्या बात की थी, वो दरवाजे से अंदर भी नहीं आता था। जो चीज दीनी होती दरवाजे के बाहर से ही देकर चला जाता था। इद्दत की मुद्दत भी गुजर गई। फिरोज ऐसे ही मुझे बेवकूफ बनाता रहा। जब आता हर बार मैं निकाह का कहती और वो जवाब देता, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मेरे पास हो, अब इतनी भी किया जल्दी है निकाह की। 1 साल उसने ऐसे ही निकाल दिया। जब निकाह का नाम लेने लगती नाराज हो जाता। उसने मुझे बांदी बनाकर रखा हुआ था। वो दिन भी आ गया कि वो 1 माह तक घर ना आया। तन्हाई और खौफ से मैं मरने लगी। इसके इंतजार में परेशान थी कि एक दिन चंद आदमी आए और फ्लैट खाली करने को कहा। मैंने कहा, मेरे शौहर फिरोज आ जाएं तो उनसे बात करना। वो बोले, वो तो फराड के केस में गिरफ्तार हो चुका है, हमने इससे बात की है, इसी ने कहा है कि तुम अपना फ्लैट इस औरत से खाली करवा लो, वो मेरी बीवी नहीं है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या इंसान इतने भी बेरहम हो सकते हैं, मैंने सोचा। हाँ, इतने भी बेरहम हो सकते हैं क्योंकि मैं भी तो इतनी बेरहम हो गई थी। गियास जैसे शरीफ आदमी को छोड़ा, हत्ता कि अपने मासूम बच्चे पर भी मुझे रहम ना आया। दौलत के पीछे जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने इन मर्दों से उलझना मुनासिब ना समझा। सोचा ये बेइज्जती कर देंगे, मैं अकेली क्या कर सकती हूं। अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और मां के घर आ गई। मां को इस बात का बड़ा गम था कि मैंने गियास का घर क्यों छोड़ा जबकि वो गरीब हमारी तमाम जरूरतें पूरी कर सकता था। मां मुझसे बहुत नाराज थी, मगर जब मैं रोती हुई उसके पास गई तो उसने मुझे गिले लगा लिया। लेकिन बहन भाई तो मां नहीं हो सकते। वो बड़े और सियाने हो चुके थे। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और धुतकार दिया। कहा कि तुम बदकिरदार हो, तुम जैसी बदकिरदार को हम घर में नहीं घुसने देंगे।
तुम्हारी वजह से हमें जमाने की बातें सुननी पड़ेंगी। अब तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारी खातिर ये घर, ये मोहल्ला छोड़ दें। गियास भाई यहां आकर धाड़े मार मार कर रो कर गए हैं। सारे मोहल्ले ने तुम्हारी बेवफाई की रुदाद सुनी है। जब माँ बहनें घर घर काम करती थीं, तब कोठियों वाले हमको इज्जत की नजर से देखते थे। अब हमारे पास खाने को सब कुछ है, हम पक्के घर में रहते हैं, उजले कपड़े पहनते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग हमें मुंह नहीं लगाते। बूढ़ी माँ टुकर टुकर मुझे देखती रही और भाइयों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे कपड़ों की गठरी भी उन्होंने उठाकर सड़क पर फेंक दी। खुदा ने गियास जैसा अच्छा शौहर देकर एक बार मुझे संभलने का मौका दिया था और मैंने इसको गंवा दिया। अब मैं नफरतों और ठोकरों ही के लायक थी। फिर भी कोई दरवाजे न खुले देखकर मैं सौतन के घर चली गई। गियास ने मुझे कबूल न किया क्योंकि उसके घर पर अब मेरा कोई हक न था। मैंने कहा, मेरा बेटा ही दे दो। गियास ने जवाब दिया, तेरी जैसी औरत इसको क्यों कर पालेगी, तेरा तो अपना कोई ठिकाना नहीं है। सौतन ने फिर भी तरस किया और बेटा मेरी गोद में दे दिया। वो पांव पांव चलता मेरे पास आया। मुझे पहली बार अपने मुजरिम होने का शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने अपनी बाहें फैला दी। वो मुझे अजनबियत से तकता रहा, फिर दौड़कर मेरी सौतन के पास चला गया और उसके गिले से चिमट गया। उसने मुड़कर भी मुझे नहीं देखा। मेरी सौतन ने गियास से कहा, उसको सर छुपाने की जगह दे दो। तलाक दे चुका हूं, अब क्यों कर उसे रख सकता हूं। मैं रोती हुई मायूस वहां से निकल आई। आखिरी दर बेगम वासिफ का था। वहां वो नाग रहता था जिसने पहली बार मुझको डसने की कोशिश की थी। डरते डरते मैंने उनके घर में कदम रख दिया। वासिफ साहिब ने बताया कि बेगम की वफात हो चुकी है, मैं घर में अकेला रहता हूं। आरिफ अपनी बीवी के साथ दुबई होता है, कभी कभी आ जाता है। घर तो अकेला है और तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन क्या तुम यहां रह पाओगी। उन्होंने एक दोस्त के घर मुझे मुलाजमा रखवा दिया जिनकी मां को फालिज हो गया था। उनको इस बीमार के लिए मुस्तकिल खिदमतगार की जरूरत थी। दिन गुजरते रहे, फालिज की मरीजा भी वफात पा गई, मगर उन घर वालों ने मुझे नहीं निकाला, अपना सर्वेंट क्वार्टर रहने को दे दिया। मुझे शादी से नफरत हो चुकी थी। उनकी बरसों खिदमत करके 2 वक्त की रोटी खाती रही, यहां तक कि एक दिन मेरा बेटा मुझे लेने आ गया। गियास फौत हो चुके थे और बेटे को मेरी सौतन ने भेजा था। इलियास पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया था। मेरी सौतन को मेरी मुसीबतों और आलाम का पता था। बेटे की वजह से मेरी खबर रखती थी। वही एक दिन बेटे के साथ आई और मेरा सामान उठवा कर मुझे घर ले आई। यूं इस खानदानी और शरीफ औरत की वजह से मुझे खोया हुआ घर मिल गया। आज बुढ़ापे में सुकून से बेटे के पास रह रही हूं। मेरे भाई बहन तो मुझसे नहीं मिलते, मगर बूढ़ी मां मिलने आ जाती है। गियास शरीफ इंसान थे, तभी उनके खून ने मुझसे वफा की और इस अजीम औरत के कदमों में बैठती हूं जिसको लोग मेरी सौतन कहते हैं। वो मरहूम गियास की सगी अमजाद है। अगर वो मुझे सहारा न देती तो आज मैं सड़कों पर भीख मांग रही होती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।